गुजरात के सूरत के व्यापारी शैलेश को भी आतंकियों ने गोली मार दी। जन्मदिन मनाने के लिए शैलेश अपने पूरे परिवार के साथ पहलगाम गए हुए थे और जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले आतंकियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उससे एक दिन पहले आतंकियों ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। शैलेश के 9 साल के बेटे नक्श और उनकी पत्नी से हमने बातचीत की। उन्होंने जो जानकारी दी वो बेहद परेशान करने वाली है। इधर हम 10-15 मिनट ही हुआ था, हमें भूख लग रही थी, तब खाना खा रहे थे, तभी आतंकवादी का हमला हुआ। हम छुपे, आतंकवादी ने हमें ढूंढ लिया और बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और सारे हिंदू जेंट्स को बंदूक से शूट कर दिया। किस तरह से भगदड़ मची हुई थी, किस तरह से वहाँ पे लोग से चिल्ला रहे थे, किस तरह से भागम भाग हुई थी? आतंकवादी तो किसी को चिल्लाने से मना कर रहा था या गोली से मार रहा था। उधर कम से कम 20-30 लोग थे। वहाँ पर आतंकवादी ने किस तरह से अलग अलग किसको किया था, क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे, वो कलाम बोल रहे थे, और जो मुसलमान तो वो लैंग्वेज समझते हैं, उसने बोला मुसलमान, 3 बार कलाम बोला और उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला। फिर जो हिंदू जेंट्स थे उन्हें शूट कर दिया गोली से। जिस तरह से आतंकी गोलियां मार रहे थे, कैसे दिख रहे थे आतंकवादी? आतंकवादी घोड़े से थे, इधर वाइट टी शर्ट पहनी थी और नीचे ब्लैक जीन्स पहना था, दाढ़ी थी, ऊपर वो कैप थी मोमेडियन वाली और एक कैमरा था ऊपर सर पर। अच्छा, क्या बातें कर रहे थे वो लोग जब ये गोली मार रहे थे? तब वो बातें तो कुछ नहीं कर रहे थे, बस चुपचाप थे। जब आपके पिताजी को गोली लगी तब क्या वहाँ पर मम्मी जी कहाँ थे, किस तरह से आपको नीचे भेजा था? जब वो गोली मार के चले गए तब वो सिविल लोगों ने कहा था कि जो जिंदा है वो भागो, तो मैं तो घोड़े से भाग गया, मतलब घोड़े पे बिठा के, और मम्मी दीदी चल के आई नीचे। मम्मी ने किस तरह से आपको घोड़े पे बिठाया और कहाँ जाने को कहा था आपको? मम्मी ने घोड़े पे बिठाया और बोला नीचे जा और हमारा इंतजार कर। क्या कहना चाहोगे, आतंकवादी इस तरह से घटना को अंजाम दे रहे, किस तरह की सजा देनी चाहिए? कोई क्या धर्म होता है आतंकवादी का? मेरे लिए तो मौत की सजा देनी चाहिए, उनमें तो कोई धर्म ही नहीं होता। हमने पहलगाम हमले में मारे गए शैलेश भाई की पत्नी से भी बात की, जो उस वक्त वहां पर मौजूद थी जब ये हमला हुआ। उन्होंने भी कैमरे पर बताया कि आखिर आतंकियों ने किस बेरहमी के साथ वहां मौजूद सैलानियों की हत्या की। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शैलेश खड़ेसिया नाम के व्यक्ति की मौत हुई थी। जो व्यक्ति सूरत का था, उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। शीतल जी बताइए, क्या पूरी वारदात, किस तरह से घटना घटी थी? हम उस टाइम नीचे कार पार्क करके घोड़े पौनी से ऊपर गए, और ऊपर जैसे ही अंदर एंटर हुए, हम 10 से 15 मिनट का टाइम लगा था, बैठे थे और बच्चों को भूख लगी थी तो नाश्ता करने मैगी वगैरह कुछ खा रहे थे। इतने टाइम में वो फायरिंग की आवाज़ सुनी, तो हमने शॉप वाले से पूछा कि भैया ये आवाज़ किस चीज़ की है, कैसी है? तो शॉप वाले ने बोला कि दीदी मैडम हमने भी आज पहली बार सुना है, वो भी डर गए थे। इतने में फिर दूसरी बार फायरिंग की आवाज़ आई, वो हमारे सामने आके खड़े रह गए और उसने बोला कि हिंदू एक तरफ हो जाओ और मुसलमान एक तरफ हो जाओ। और फिर उसने अपना वो कलाम 3 बार बोला, और जो भी मुसलमान होगी उनको पता था कि सामने क्या आंसर देना है, तो उसने अपना आंसर मुसलमान बोला, और जो हिंदू भाई थे उन सबको गोली मार दी। जब वो आतंकी आए थे, किस दिशा से आए थे, क्या कुछ बातें कर रहे थे? वो ग्रुप में नहीं आए थे, सब अलग अलग थे। जैसे कि हमारा जो ग्रुप था वहाँ पे एक था, कहीं और ग्रुप होगा तो वहीं पे था। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आए और कहाँ गायब हो गए, क्योंकि उसने हेड डाउन बोला था कि हेड डाउन रखो, अदरवाइज वो उनको भी शूट कर देता। जैसे कि हमारे सामने आगे 3 फैमिली थी, सब हम एक चेन में एक दूसरे का हाथ पकड़ के पीछे जैसे मेरे आगे मेरे हस्बैंड थे, उसके पीछे मैं थी और मेरे पीछे मेरे दोनों बच्चे, हम चारों ऐसे ही छिप के बैठे थे, इसलिए उसको राइट चेस्ट पे गोली लगी है।
हम ऐसे ही बैठे थे, उसने बोला हेड डाउन, तो हम किसी के सामने भी कुछ नहीं दे, ना तो कोई आवाज़ कर रहे थे कि कहीं सबकी जान बच जाए, ये चले जाए, किसी को गोली ना मारे। पर उसने किसी पे दया नहीं दिखाई, उसने सब जो भाई थे ना, हिंदू भाई, सबको शूट कर दिया। और शूट करने के बाद भी वो वहीं खड़ा था, ताकि कोई आवाज़ ना कर सके, कोई हेल्प ना मांग सके, कुछ नहीं। उसके 2-3 मिनट बाद वो वहाँ से चला गया। फिर जो लोकल शॉप वाले थे 2-3 अंकल, उन लोगों ने हमें बोला कि आप अपने बच्चों की जान बचा के उनको लेकर जाओ नीचे, ये लोग कभी भी वापस आ सकते हैं। तो हम बच्चों को लेकर उसकी जान बचाने के लिए फिर हम नीचे भागे। जैसे कि मेरे हस्बैंड थे, हमें उनको वहीं पे छोड़ना पड़ा। किस तरह की मानसिकता लगती थी आतंकियों की? धर्म पूछ के नहीं लगता था, वो उसको ना एंजॉय कर रहे थे बस, मतलब कुछ मैसेज देना चाहते हो कि शायद कि हम कुछ भी कर सकते थे।